गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट सेशन में हमने फॉल सीलिंग देखा था। आज हम थोड़ा शेड्यूलिंग के लिए ट्राई करते हैं। अगर हमने कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है, कोई भी एक प्लानिंग किया है जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो इसमें हम शेड्यूलिंग कैसे कर सकते हैं। सो हियर शेड्यूलिंग मीन्स कि हर एक एंटिटी का यहाँ पर ये शेड्यूल बना रहा है, यहाँ पर शेड्यूल बना रहा है, प्लस इट विल ऑल्सो इंक्लूड लेंथ, हाइट, विड्थ एंड फिनिशेस, मटेरियल्स। इन सभी चीज़ों का एक प्रॉपर शेड्यूल बना के जब भी हम वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं तब हमें ये हैंड ओवर करना होता है क्लाइंट को या कॉन्ट्रैक्टर को। तो उसमें हम हमारा एक शेड्यूल बनाते हैं जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। डोर विंडो शेड्यूल होता है, आपका ब्रिक्स का कितना क्वांटिटी होने वाला है ये होता है। ये हम एस्टिमेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सिर्फ शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं आज, कि शेड्यूलिंग एक्चुअली होता क्या है। आप लोग SOR पढ़ते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स? यस और नो गाइस? मैं Yes, दोबारा ma'am. से कनेक्टेड तो नहीं हूँ? चलो ओके फाइन। सो आप लोग SOR पढ़ते हैं, आप लोग IS कोड्स पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग IS कोड्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अलग होता है, प्लम्बिंग के अलग होता है, रेनफोर्समेंट के लिए अलग होता है ना? तो वैसे ही यहाँ पर हम शेड्यूल ऑफ रेट्स या फिर हम एक प्रॉपर चीज़ों का शेड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने ये एक बहुत सिंपल सा लेआउट लिया है, यहाँ पर मैंने एक रूम है, रूम से अटैच टॉयलेट है। अब मैंने यहाँ पर कुछ शेड्यूलिंग करनी है, तो अपने पास में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र आता है, करेक्ट? जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं ऐसे थोड़ा, तो यू विल सी शेड्यूल्स एंड क्वांटिटीज, है ना? तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा लिस्टिंग आने लग जाएगा। यहाँ पर लिस्टिंग इन द सेंस कि आप जो भी इसका शेड्यूलिंग करने वाले हैं वहाँ पर इसका एक प्रॉपर लिस्टिंग, एक लेआउट आने लग जाएगा, ठीक है? तो जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं, हम जाएंगे व्यूज़ पर और यहाँ पर आता है शेड्यूल। अब मुझे शेड्यूल और क्वांटिटीज़ पर यहाँ पर आकर क्लिक करना है। व्हाट वी वांट, हमें क्या स्ट्रक्चरल पे काम करना है या आर्किटेक्चरल प्लान पे काम करना है? तो लेट्स सपोज कि हमें सबसे पहले आर्किटेक्चरल प्लान पे ही काम करना है। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, MEP पर भी आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आएंगे। जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे कुछ वेयर हाउस का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फिर कुछ रिजॉर्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कॉटेजेस, क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल्स, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जैसे रिजॉर्ट्स में। तो इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड करेंगे। जहाँ पर भी एरिया इज़ ह्यूज वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये उसके भी सब पार्ट्स देगा, तो हम उस हिसाब से इसका शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ओके? तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले है आर्किटेक्चर। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास आर्किटेक्चर आ गया। हमने कहाँ से ये ओपन किया विंडो? हम व्यूज़ में गए, व्यूज़ में जाके शेड्यूल पर क्लिक किया, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ आया हमारे पास। सो व्हाट वी वांट बेसिकली आर्किटेक्चर में, हम मुझे सपोज सबसे पहले किसका शेड्यूलिंग करना है? तो मुझे सबसे पहले शेड्यूलिंग करना है डोर्स का। तो मैंने डोर पर क्लिक किया, यहाँ पर नाम आ जाता है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आपके पर्टिकुलर शेड्यूल को, डोर शेड्यूल। शेड्यूल बिल्डिंग कंपोनेंट, हमें बिल्डिंग कंपोनेंट को ही शेड्यूल करना है। यहाँ पर हम फेज़ दिखाते हैं कि फेज़ क्या है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। अगर एग्जिस्टिंग है कंस्ट्रक्शन तो हम उसके लिए भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ डायमेंशन, विड्थ या लेंथ में कुछ डिफरेंस आया, तो हम एग्जिस्टिंग पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है ना कि चीज़ें रिनोवेट होती है,
तो एग्जिस्टिंग डोर है नहीं है, कई बार प्लान्स में हमें ऐड ऑन करना रहता है, तो ये एग्जिस्टिंग पे आ गया। ठीक है, तो अभी तो हमारा फ्रेश कंस्ट्रक्शन है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन पे हम क्लिक करेंगे। हमने डोर्स पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है एंड आई सेड ओके। ठीक है, अब जैसे ही हम डोर पे क्लिक करते हैं ना, तो ये शेड्यूल का प्रॉपर्टी पॉपअप होता है। अब डोर में हमें क्या क्या चाहिए, असेंबली कोड, ये सारे ना ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास डोर के। आपने कहीं से इसे डाउनलोड किया है तो ये उसका यूआरएल भी आपको पेस्ट करके देता है, इंसर्ट करके देता है। ठीक है, तो अभी हमें डोर के लिए बेसिकली क्या लगेगा, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का टाइप, है ना। कॉस्टिंग आपको थोड़ा सा आर&डी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस्टिंग, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है रेविट सॉफ्टवेयर, ये इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं है। तो ये जो कॉस्टिंग देगा वो या तो डॉलर्स में देगा, या फिर आप खुद अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन हम आगे देखते हैं। एक तो कॉस्ट चाहिए हमें हमारे शेड्यूल्स में, एक हमें कॉस्ट काउंट चाहिए। डिस्क्रिप्शन, अगर हमें कुछ ऐड ऑन करना है कि हम उस पर्टिकुलर डोर में कुछ मटेरियल लगाना चाहते हैं अलग से, तो ये हम उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, डोर पैनल का हाइट, जो पर्टिकुलर डोर है हमारा उसका हाइट कितना होने वाला है, डोर का थिकनेस, विड्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्रेम की डिटेलिंग पे बात करते हैं, फिनिशेस। अगर आपने मटेरियल लगाया है कोई डोर में फिनिशेस के लिए, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, फ्रेम, देन फ्रेम का थिकनेस, फ्रेम का डेप्थ, फ्रेम का विड्थ, जितना भी आप इसको डिटेल्ड आउट करना चाहते हैं आप डिटेल आउट कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर डोर है वो कौन से लेवल पर है, हमने ये लेवल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अगर वो लेवल 1 पर है, लेवल 2 पर है, मैंने अभी काम लेवल 0 पर ही किया है, तो जितने भी डोर्स आएंगे वो लेवल 0 पर ही मार्क करे हुए आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब ये रफ हाइट और रफ विड्थ बोल रहा है, तो हमको ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऊपर ही वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर चुके हैं। थिकनेस वी हैव सिलेक्टेड अबव, ठीक है, एंड विड्थ ऑल्सो। एंड यहाँ पर आपको एक एरो मिलता है ऐड पैरामीटर्स, है ना। अब जितनी भी चीज़ें सिलेक्टेड हैं यहाँ से, हमने इसको कर दिया ऐड पैरामीटर्स। तो जितना भी हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया था वो आपकी इस फील्ड में आ जाता है, शेड्यूल फील्ड इन ऑर्डर के हिसाब से आ जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि आपको फर्स्ट क्या चाहिए, मतलब ये तो वैसे भी कॉलम और रो में आएगा ना, जैसे हम एक्सेल यूज़ करते हैं। तो सबसे ऊपर या सबसे फर्स्ट आपको क्या चाहिए, तो मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया कि मुझे सबसे पहले लेवल लिखा हुआ चाहिए कि कौन से लेवल पर है। तो हम इसको टॉप पर ले आते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं कॉस्टिंग कितना होने वाला है, काउंट मतलब नंबर ऑफ डोर्स, ये वाले कितने, 1 2 3, तो वो नंबर ऑफ डोर्स हमें बता देता है। एंड फिनिशेस, ऐसे ही आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी ऊपर या नीचे चाहिए, तो यू कैन सिलेक्ट दिस मूव पैरामीटर अप या फिर मूव पैरामीटर डाउन। तो इससे सिलेक्शन लेके आई सेड ओके। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फिल्टर, सॉर्टिंग आउट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे। आज आप ये देखो कि ये सारी चीज़ें हम शेड्यूल में कैसे ला सकते हैं, है ना। क्योंकि बारिश आज बहुत तेज़ आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि लाइट कभी भी जा सकती है। सो जितना पॉसिबल है आप लोग अभी सीख लो। तो मैंने ये सारे शेड्यूल फील्ड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया ना, आई सेड ओके। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि मेरा जो यूनिट है वो मैंने एमएम में कर रखा है, मैंने फिट में नहीं किया है। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेवल किया था टॉप लेवल पर। जो फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरा वो था लेवल, तो यहाँ पर सबसे ए वाला जो सेक्शन आया है वो लेवल आया है। देन इट इज़ कॉस्टिंग, है ना, काउंट, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसने बता दिया है कि इंटरनल सिंगल डोर है। फिर इसने हाइट बताया, फिर इसने थिकनेस बताया, फिर इसने विड्थ बताया। ठीक है, फ्रेम का थिकनेस बताया है, डेप्थ बताया है एंड विड्थ बताया। ठीक है, तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं आपके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डोर शेड्यूल, है ना। तो कहाँ आया ये सारा,
शेड्यूल में क्वांटिटी इज ऑल, और ये डोर शेड्यूल, यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें इंसर्ट हो गई हैं ऑलरेडी। तो वेन एवर यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट शेड्यूल विल ओपन। अंडरस्टूड गाइस? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सब मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. Yes, ma'am. Anybody Yes, have any ma'am. other problems? So please let us have a conversation then. ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट वाला मैटर है, ये मैंने 8,000 डाला है। 8,000 इज अ टेंटेटिव प्राइस, जहाँ पर आपका एक पैनल डोर आता है मार्केट में। ये मैंने मैन्युअली डाला था मेरे कुछ पहले के प्रोजेक्ट्स में, तो इसने ये पहले ही ले लिया है। ये जो पैनल डोर मतलब डोर में अलग अलग पार्टीशंस बने होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर डोर इज नोन एज पैनल डोर। ठीक है। तो मैंने उसमें, जिसका मटेरियल टीक या सागवान होता है, तो वो 8 से 10 हज़ार का आता है मार्केट में करंटली। तो मैंने इसका एक मिनिमलिस्टिक एवरेज निकाल के 8,000 लिखा है। तो इंटरनल डोर जो है आपका, वो मैंने 8,000 लिखा है। तो इफ़ यू गो फॉर एनी अदर पैनल डोर या फिर डबल डोर, तो उसका जो प्राइस है वो 11 से 12 हज़ार तक चला जाता है। टिल इट विल गो टिल 16,000, मतलब मैक्स टू मैक्स इतना तो जाता ही जाता है ना। सो दैट वाज आवर डोर शेड्यूल। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगेन हम लेवल 0 पे जाते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन करके आप लोग को फाइल फॉरवर्ड की थी, वर्ड फाइल। चेक किया आप लोगों ने या नहीं कर पाए? कर पाए Yes, नहीं ma'am. कर पाए, बस मुझे इतना जानना है। Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है। इसमें कुछ समझ आया है आप लोगों को या नहीं आया है? कुछ भी समझ नहीं आया है? हाँ ना Some गाइस? आगे इसमें dimensions है, number of bricks है. चलो ओके फाइन। Yes, ma'am. आगे. नेक्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन है, वो है ब्रिक्स का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ब्रिक्स का कैलकुलेशन। ये तो मैंने आप लोग को टेंटेटिव बता दिया है कि डोर विंडो का शेड्यूल कैसे निकलेगा। जैसे डोर का निकला है वैसे विंडो का निकलेगा, है ना। तो इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एनी अदर डाउट, तो यू गाइस कैन आस्क मी अबाउट इट। सो मैंने यहाँ पर आप लोग को एक कैलकुलेशन देने का कोशिश किया है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, इट इज़ इन है ना। तो जो ब्रिक का साइज़ है विदाउट मोटार, वो है 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90। बट हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं शीट पर, तो हम विथ मोटार की ही ड्राफ्टिंग करते हैं। आई डोंट नो आप लोग ने कंस्ट्रक्शन का कोई शीट वीट बनाया है या नहीं बनाया है। आई थिंक आप लोग तो सर्वे में भी करते हो ना इसका, टेबुलर फॉर्म वाला, जो टेबल कास्टेड ब्रिक होता है और एक मशीन मोल्डेड ब्रिक होता है। हैंड मोल्डेड होता है, टेबल कास्टेड होता है, और एक मशीन मोल्डेड होता है। किया होगा यार आप लोगों ने। Yes, ma'am. किया हुआ है. ओके। बादल तो बहुत अच्छे से गरज रहे हैं आज, पता नहीं बारिश कितनी आती देखता है। तो ब्रिक्स इन यहाँ पर हम विदाउट मोटार लेते हैं। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर और या फिर क्यूबॉइड। तो हमने इसका एक वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है। फिर अगर हम 10 mm का प्लास्टर लेते हैं या मोटार लेते हैं, तो देन विल गो फिर दिस डायमेंशन। ठीक है। देन वी चूज फॉर वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमारे पास ये वॉल्यूम आता है। तो सिमिलरली आई हैव टेकन सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड मीटर्स। तो फाइनली जब हम आउटकम देखते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब, तो हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को काम में आएगा, क्योंकि हम जैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालते हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर थिंग है, दैट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड। मतलब बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार। हम मोटार के साथ में ही कैलकुलेशन करते हैं हमेशा।
आप आगे भी जाके कभी एस्टिमेशन करेंगे तो हमेशा विथ मोटार ही करें। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं कि मोटार यूज़ नहीं करते हैं एस्टिमेशन में, तो ये गलतियाँ आप लोग ना करें, ठीक है। तो वॉल्यूम 1/0.22 0.2 मीटर क्यूब, तो ये हम मीटर की बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ 1 मीटर क्यूब। तो हमने यहाँ देखा कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इतना, ठीक है। तो टोटल ब्रिक्स कितना आ जाएगा, 500 ब्रिक्स, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स में, ठीक है। अंडरस्टूड गाइस? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है, अब हम ये जो आपका डोर विंडो शेड्यूल है, डोर शेड्यूल जो है बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस हैं, इसमें कुछ फिल्ट्रेशंस हैं। हम वो देखते हैं कि इसमें क्या फिल्ट्रेशंस हैं, है ना। आप लोग ने अगर नोटिस किया हो तो सबसे पहले आता है कुछ फिल्टर वाला फॉर्मेट आता था सबसे पहले। होल्ड ऑन। आप लोग ने फॉल सीलिंग ट्राई किया है कि नहीं किया? यस मैम, ट्राई किया। हो पाया नहीं हो पाया फॉल Yes, ma'am. सीलिंग? हाँ, नहीं हो पाया यस क्या? मैम, हो गया। मैम हो गया है। चलो ऑलराइट, मैं विंडो वाले में बता देती हूँ। तो अच्छा, आप लोग मैंने आप लोग को ना कुछ वेबसाइट्स भी फॉरवर्ड की है जहाँ से आप लोग लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हो, है ना। मतलब रेविट सिटी एक अकेला ही वेबसाइट नहीं है, 2-3 वेबसाइट्स और हैं, तो यू गाइस कैन डू फ्रॉम देयर आल्सो। यहाँ से मैंने क्लिक किया शेड्यूल्स। हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे अभी हमने आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया, राइट। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेट्स अनसेलेक्ट आर्किटेक्चर एंड यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन है, यस। व्हाट वी वांट इज वी वांट, यहाँ पर देखो पैरामीटर्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। यहाँ पर ग्रिड आ गया है, यहाँ पर लेवल्स आ गए हैं, यहाँ पर फ्लोर आ गया है, जेनरिक फ्लोर है, कॉलम्स है। तो ऐसे ना आप लोग कॉलम्स का भी ऐसा शेड्यूलिंग कर सकते हैं। कई बार क्योंकि हम लोग ऑटो कैड में C1 C2 C3 लिखते हैं, तो उस चीज़ का क्या शेड्यूलिंग है, उसमें रेनफोर्समेंट आप लोग ने जैसे अभी लगाया था, तो उस रेनफोर्समेंट का डिटेल भी ये कॉलम में आएगा आपका कि यहाँ पर ये वाला सरिया यूज़ हुआ है और इतने का है। तो आप लोग ऐसा भी इसमें चेंजेस देख सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। नेक्स्ट वी वर डीलिंग विथ वॉल। यहाँ पर हमने वॉल पे सिलेक्ट कर दिया सपोज। अब मैंने स्ट्रक्चर पे क्लिक करके रखा है वॉल शेड्यूल, ओके। अब वॉल में हमें क्या क्या चाहिए, मुझे वॉल का एरिया चाहिए। कॉस्टिंग हम निकालना सीखेंगे बट हम डायरेक्टली इसको रख लेते हैं। काउंट हमें चाहिए एंड व्हाट वी वांट लेंथ। लेंथ हम ले लेते हैं यहाँ से। अगर उस पर्टिकुलर वॉल में कुछ सरिया या फिर कोई कॉलम आ रहा है अलग से, तो फिर आप ये रीबार और रीबार कवर ऐड करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। रफनेस है नहीं है, फिनिशेस का आप देख सकते हैं, विड्थ, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। सपोज एक वॉल्यूम भी होना चाहिए यार इसमें। आई वांट वॉल्यूम, ये रहा, ठीक है। यहाँ से हमने ऐड ऑन कर दिया इसको एंड आई हैव डन दिस एंड आई सेड डू वी हैव ब्रिक्स इन इट, नहीं है, ओके फाइन, वो आर्किटेक्चर में आ जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर एरिया आ गया है, यहाँ पर लेंथ आ गया, वॉल्यूम आ गया एंड विड्थ आ गया है, फाइन। काउंटिंग इसने 1 रखा है। नाउ यहाँ पर ये पता कैसे लगाया जाए कि 25 स्क्वायर मीटर किसका एरिया है। यहाँ पर तो इसने कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा कि ये वाला एरिया इसका है, 9 मीटर किसका है। तो मैंने 25 स्क्वायर मीटर पे क्लिक किया एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका हाईलाइटेड इन मॉडल, हाईलाइट इन मॉडल। तो आई जस्ट क्लिक हियर, ठीक है।
क्लिक द शो बटन मल्टीपल टाइम्स फॉर डिफरेंट व्यूज। तो मैंने जो हमने 25 स्क्वायर मीटर लिखा था उस पर क्लिक किया था, तो ये वाला जो वॉल है दैट वाज 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एंड आई सेड ओके, है ना, यहाँ पर वो शो हो गया। तो ऐसे आप वॉल का शेड्यूल निकाल सकते हो। ऐसे आप पर्टिकुलर जगह का ये देख सकते हो लेंथ कितना है, वॉल्यूम कितना है ना। यहाँ पर आपको अगर कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ सम निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देते वॉल्यूम परसेंटेज सम। आई जस्ट हैव टू सी कि इसका ये टोटल सम कैसे निकलने वाला है, देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में आप लोग को शेड्यूलिंग समझ में आया है, वॉल, डोर, विंडो, कॉलम, बीम, इन सब चीज़ों का। आज के सेशन में कोई Yes, डाउट है आप Yes, लोग ma'am. को? no, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ यूनिट्स में प्रॉब्लम आ जाता है। कई बारी जैसे यूनिट का सिंबल है वो हमें चेंज करना होता है, तो वी कैन चेंज फ्रॉम हियर। कहाँ से चेंज कर सकते हैं हम? फॉर्मेट यूनिट पर जाएंगे और यहाँ से जो भी हमें चेंज करना है, जैसे कई बार स्क्वायर फिट की बात करें अगर हम, तो स्क्वायर फिट में जो एक सिंबल आता है, एक FT, और ऊपर एक स्क्वायर लिखा हुआ आता है, राइट। तो यहाँ से हम वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में स्क्वायर फिट SF लिखा हुआ आता है। तो आप ये सारी चीज़ें फॉर्मेट यूनिट में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो समिंग अप है, जो टोटलिंग है हर एक चीज़ का, वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे सैंड और सीमेंट का भी लेना है कि कितना सैंड और सीमेंट यूज़ होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी, मुझे एक बार ये भी दिखना है। तो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा कल वाला, उसमें हम ये सारी चीज़ें रहेंगे। तो जो भी मिस कर रहा है सेशंस उनको बोल दो कि भाई प्लीज़ बी ऑन टाइम एंड लिंक के मिलने का वेट ना करें, क्योंकि तब क्या समझ आएगा और क्या नहीं आएगा वो लोग वही जानते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचा दें। तो आप लोग के पास एक नया असाइनमेंट है, आई थिंक इट विल बी असाइनमेंट नंबर 12, कि आप लोग को शेड्यूल बनाना है। प्लान आप लोग के पास ऑलरेडी है, आई थिंक 1 ईयर फर्स्ट या सेकेंड असाइनमेंट में हमने प्लान बनाए थे हर एक चीज़ के, है ना। तो वो वाला प्लान आप लोग उठाइए और उसके डोर विंडो के शेड्यूल्स, वॉल के शेड्यूल, कॉलम के शेड्यूल्स, बीम के शेड्यूल, अगर कुछ डिफरेंस है साइज़ में बीम के, फुटिंग के शेड्यूल्स, जितने शेड्यूल्स पॉसिबल हैं ये सारे आप लोग बनाएंगे। आई विल गिव यू द लिस्ट कि कौन कौन से शेड्यूलिंग आप लोग को करना है। ठीक है ना, एंड देन व्हेन यू गाइज विल गोइंग टू सबमिट इट, फटाफट गाइज, लाइट का कुछ भरोसा नहीं है। from tomorrow. एवरीवन अग्रीड? कल दे पाएंगे? हाँ ना गाइज, क्या? शेड्यूलिंग करनी है, बहुत इजी है, फटाफट से वन वन क्लिक में आप लोग का काम हो रहा Yes, ma'am. है ना। तो इट इज़ नॉट अ बिग टास्क टू डू। आई थिंक 15-20 मिनट्स का एक टास्क है, नथिंग मोर देन दैट। एक चीज़ और देख लो कि बहुत सारे लोगों को ना ऐसा थिकनेस पसंद नहीं होता है लाइन का, बहुत सारे लोग थिन लाइंस में काम करना पसंद करते हैं। तो थिन लाइंस पे से क्लिक करोगे और तो यहाँ पर आपका जो प्लान का या फिर जो भी आप चीज़ें बना रहे हो उसका लाइन थिकनेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, आपकी विजिबिलिटी में नहीं आता है ना। यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर टेम्पलेट्स आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चरल प्लान्स में ही आप काम करते हैं ना, जैसे
यहाँ पर सारे टेम्पलेट्स चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर आप स्केल वैल्यू चेंज होती हुई देखोगे, स्केल वैल्यू। तो ये जैसे जैसे आप टेम्पलेट चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे स्केल वैल्यू चेंज होता जाता है। आप ये नीचे से तो कर ही सकते हैं, नीचे वाले रिबन से, बट आप ये टेम्पलेट ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन गाइस, आई बी डन फॉर टुडे, और देयर इज समथिंग एल्स, एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर फील्ड और Revit, anything you guys can ask. मैम वो एक सीलिंग पे कोई पैटर्न ड्रॉ करके आप बता देते थे, जो घर में सीलिंग होती है ऊपर फॉल सीलिंग। यार यू नीड टू बी लिटिल लाउडर, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। या फिर ऋषभ लिख दो मैम यार। जो हाँ, एनर्जी बचेगा तुम्हारा भी मेरा भी। मीनवाइल ये बताओ स्कोर कितना हुआ? यहाँ तो यार हमारा बंद ही हो गया टीवी। स्कोर कितना हुआ भाई आज का? 205। अच्छा, ओके। तो जीत जाएंगे आज के नहीं जीतेंगे? आज तो बहुत जरूरी है यार जीतना। यस मैम। एक कोई सीलिंग पैटर्न ड्रॉ करके बता दो। ओके, ऋषभ कैसा चाहिए? कोई कर्विलीनियर स्ट्रक्चर चाहिए या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है? अटक कहाँ रहे हो पहले तो ये बताओ। मैम कोई भी बस वो जैसा प्रैक्टिकली जो दिखता है साइड पे ऑन साइड वैसा कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे अपन यूँ अच्छा, बना रहे हैं तो प्रैक्टिकली प्लेन जो बनता है। साइड पे देखा है वैसा कुछ? यस, जैसे मैंने मेरे घर पे ऑटोकैड पे बनाया था एक 2D प्लान, हाँ और उसको दिया था लेबर को, उसने बना दिया था, हाँ और वैसा कुछ इस पे दिख जाए। हाँ। अच्छा, ओके। यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोफाइल लाइट्स लगी होती है, राइट? यस मैम। देखो आउटर बाउंड्री वाला तो हमने बना लिया। अब व्हाट वी वांट इज प्रोफाइल लाइट्स, या फिर ये जो अंदर वाला निश रह जाता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट अ न्यू लेयर, अ न्यू लेवल, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गो वी कैन गो इन एलिवेशंस एंड मेक अ न्यू वन, है ना? मैम मैं मेरा बताऊंगा आपको, आप वैसा बना के बताओ। हाँ प्लीज, मतलब मैं तो शुरुआत से ही नया बना रही थी इसीलिए। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ श्योर। प्लीज मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
जियो सिनेमा पे आ रहा होगा, मैच देख लो। ठीक। ऋषभ यार, ये ना आपको लेवल अलग अलग बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे एक तो हमने जैसे अभी बनाया, जैसे ये आउटर वाला जो हमने बनाया था, राइट। अब ये तो पूरा एक आपके लेवल पर आ जाएगा, है ना। और फिर ये जो इनर रेड वाला जो आपका है, इसका लेवल एक डिफरेंट हो जाएगा। तो अलग अलग लेवल बना के काम करोगे, और सीलिंग में ही काम करना, तो ये बन जाएगा। एक बार ट्राई करना ऋषभ। नहीं होता है ठीक तो है। देन वील डिस्कस इट टुमारो। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, आज के सेशन में एनीबडी हैव एनी अदर प्रॉब्लम, या आप लोग के यूजुअल प्रैक्टिसिंग चीज़ से कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। एंड वील बी वाइंडिंग अप दिस रेविट टिल 30th, 30 तारीख। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो एक बार मुझसे क्लियर कर सकते हो कि मैम मेरा पिछला ये डाउट है, अभी वाला ये डाउट है ना। मोस्ट प्रोबेबली मेरा एक टेंटेटिव डेट है कि 30 तारीख को हम फिनिश कर देंगे। मतलब वी कैन एक्सटेंड इट ऑल्सो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोग को तो, बट दैट इज़ माई टेंटेटिव डेट। ठीक है। तो असाइनमेंट आप लोग आई थिंक कल देने वाले हैं, है ना। सो फाइन, आर वी डन फॉर टुडे? ठीक है, चलो ओके। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you.